तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लिक टू सक्सेस में। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि भाई मुझ पे कुछ दोस्तों के मेरे कुछ साथियों के कमेंट आए थे, आरपीएफ कांस्टेबल में भाई उनके पेपर अभी चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उनके पेपर होंगे तो उन्होंने भाई मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन पे कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं अभी 2-4 दिन में जो पेपर हुए हैं, उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। देखो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दिया करो, ठीक है? पहली बार देख रहे हो, चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर देना। भाई पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन जो है मैथ में, आज पूरा निचोड़ दूँगा, ठीक है? कैसे-कैसे क्वेश्चन थे और बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन आए भी थे, ठीक है? किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे ये तो होगा ही होगा, हम डिस्कस इस बारे में करेंगे लेकिन किस तरीके से पूछे गए थे, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई कुछ बच्चों के लगातार मतलब मैंने 1-2 कमेंट ऐसे भी देखे हैं कि वो ये पूछ रहे हैं आरपीएफ एसआई से कंपैरिज़न कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का। तो भाई आरपीएफ एसआई से कंपैरिज़न मत करो, आरपीएफ एसआई से जो लेवल है वो नीचे ही है, ठीक है? थोड़ा बहुत आप कह सकते हो मैथ आरपीएफ एसआई में अच्छा पूछ रखा था, इसमें थोड़ा ईज़ी है, ठीक है? बाकी 1-2 क्वेश्चन आप हो सकता है आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत फँसाने वाले आ रहे हैं। बाकी अगर टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो आप एक मतलब 30 प्लस का स्कोर आसानी से पहुँचा सकते हो। तो बात करने वाला हूँ भाई मैथ के चैप्टर वाइज़ लूँगा, ठीक है? तो पहले बात करते हैं भाई सिम्प्लीफिकेशन। सिम्प्लीफिकेशन से भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और दोनों क्वेश्चनों में से भाई एक क्वेश्चन थोड़ा जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी दे रखी है, ठीक है? वो वैसा है और एक क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है। एक क्वेश्चन मतलब ऐसा है उसकी मतलब जो डिवाइड और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई वगैरह माइनस वगैरह वो भाई पॉइंटों में हुई, ठीक है? मतलब एक तो डिजिट जो है वो बड़ी है प्लस पॉइंटों में है, तो ना तो उसकी पॉइंटों में आप जो उसकी मतलब गुणा करोगे तो भाई थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है वो आपके लिए मैथ में, ठीक है? तो सिम्प्लीफिकेशन से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक सिर्फ मैंने देखे हैं, ठीक है? उसके बाद करता हूँ भाई एलसीएम एचसीएफ 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन नॉर्मल हैं, आप आराम से बना ले जाओगे, ठीक है? 2 मतलब संख्याओं को एक मतलब एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है, ठीक है? तो एलसीएम एचसीएफ की गुणा नीचे मतलब बटे में भी गुणा करके इस तरीके से संख्या निकल जाती है और दूसरा क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा हट करके मतलब ऐसे नॉर्मल है, आप एलसीएम एचसीएफ बना ले जाओगे, ठीक है? सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है भाई 2 क्वेश्चन है सीआई से, एक में 3 साल की पूछी है नॉर्मल से और एक और क्वेश्चन है सीआई का इसी तरीके से, ठीक है? उसमें थोड़ा एक मतलब वो पूछ लिया है, ठीक है? जो मिश्र वगैरह शायद मतलब हो सकता है मिश्र धन वगैरह इस तरीके से पूछा शायद, ठीक है? और बात करता हूँ तीसरे उसकी मतलब उसकी क्या कहते हैं एसआई की, तो एसआई में भाई देखो दोनों क्वेश्चन नॉर्मल है। एसआई में कुछ ऐसा बड़ा वो आपको पता है, एसआई भाई डायरेक्ट निकल जाती है। बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो सीआई में आती है, क्योंकि सीआई की मतलब जो सीआई है वो 2 साल की तो बच्चों को ज्यादातर याद रहती है, लेकिन इसमें 3 साल एक डिजिट दे रखी है 3 साल और उसमें भाई जो जो मतलब सीआई निकाल रखी है वो पॉइंटों में है, तो इस तरीके थोड़ा बहुत बच्चे वहाँ कंफ्यूजन में हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात करते हैं पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो पाइपलाइन सिस्टम से भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और दोनों तीनों क्वेश्चन ईज़ी हैं, ठीक है? या तो आपको दे रखा होगा एक पाइप मिल करके एक टंकी को इतनी देर में भर रहा है, बड़ा मतलब बड़ा हो सकता है, छोटा पाइप हो सकता है। उनकी क्षमताएँ दे रखी होंगी या तो, ठीक है? तो पूछा होगा ऐसी टंकियों को 3 3 ऐसी 4 टंकियों को कितनी देर में दोनों मिलकर के भर सकते हैं। एक इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक डायरेक्ट पूछ रखा है, एक पाइप इतनी देर में, दूसरा पाइप इतनी देर में, दोनों मिलकर कितनी देर में भर सकते हैं। इस तरीके से पाइपलाइन सिस्टम से ये क्वेश्चन है। ठीक। अब बात करता हूँ टाइम एंड वर्क के, तो भाई टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन नॉर्मल है, नॉर्मल मेरा कहने का मतलब ये है, एक आदमी इतनी देर में कर रहा है, दूसरा आदमी इतनी देर में, तो दोनों मिलाकर के इस काम को कितनी देर में कर सकते हैं, इस तरीके से। मतलब पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क सेम-सेम होता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन भाई थोड़ा फँसाने वाला आ रहा है, जो आप बोलते हो ना भाई इसमें 2 पुरुष या 4 महिलाएँ और 1 बच्चा मिलकर इस तरीके से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन मिले हैं, जो एमडीएस वाले फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से ध्यान रखना। अब बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को मतलब चैप्टर भी देखने को मिला है और पार्टनरशिप में भाई आपको मैंने बताया था 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? और मतलब पार्टनरशिप में क्वेश्चन जो है वो ईज़ी है। मैं ये नहीं कह सकता मतलब टफ है। आपको 2 मतलब 2 या 3 आपको पार्टनर्स दे रखे हैं, उनका टाइम दे रखा है, उनकी मतलब किसी में हो सकता है उनकी पूँजी दे रखी हो, किसी में हो सकता है उनका टाइम दे रखा हो, अनुपात पूछ लिया हो। तो इस तरीके से नॉर्मल है साझेदार वाले वाले क्वेश्चन भी जो भी है। इतना मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, आप निकाल ले जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन आपकी थोड़ी अच्छी है। और अब बात करता हूँ प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चन है भाई 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? मतलब मैंने एवरेज निकाला है, किसी में शायद 2 से 3 है, किसी में 3 से 4 भी बैठे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ।
तो प्रॉफिट और लॉस में भाई ये देखो प्रॉफिट और लॉस ये नॉर्मल है, ठीक है? एक चीज़ को इतने में रखा था, इसके अंकित मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो इस पे कितना प्रॉफिट हुआ? इस तरीके से एक ही क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था। एक पे ये था कि अंकित मूल्य ये दे रखा है, कितनी छूट दी जाए कि ई क्रय मूल्य हो जाए, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है? तो प्रॉफिट और लॉस ये हो गया। आपको कोई चीज़ 500 से बढ़ कर के 800 हो गई है, तो उसपे कितना प्रॉफिट हुआ? ये इस तरीके से। एवरेज में भाई 2 से 3 क्वेश्चन हैं और दोनों तीनों क्वेश्चन नॉर्मल आ रखे हैं, ठीक है? ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा मतलब एवरेज में नहीं है। एक तो संख्या दे रखी थी 5 मतलब 5 संख्याओं का योग दे रखा था, तो इनका मतलब योग देने के बाद 5 संख्याओं का अब इनको औसत लगाना होगा। तो योग को बटे में रख दो और 5 संख्याएँ उन्हें बटे में रख दो, उसके बाद अ, जो हम मतलब कट-पिट के जो आंसर आएगा वो आपका औसत का आएगा, ठीक है? इस तरीके से तो एवरेज इस तरीके से था। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है आपको। अब फँसाने वाली बाई जो आती है वो है 2D और 3D जो अब बचता है इसमें। 2D, 3D में भाई फँसाने वाले क्वेश्चन क्यों हैं? क्योंकि अगर आपको फ़ॉर्मूलेज़ याद हैं, मैं भाई पहले ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद 2D, 3D छोड़ दी, ठीक है? और 2D, 3D छोड़ने के बाद थोड़ा मतलब तो फ़ॉर्मूले बेस हैं, अगर फ़ॉर्मूलेज़ आपको याद हैं, तो आप 2D, 3D आसानी से कर ले जाओगे। अब बात करता हूँ भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन की। मिक्सचर एंड एलिगेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले मुझे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? किसी-किसी शिफ्ट में थोड़ा एक तो भाई तबीयत खराब हो गई है, ठीक है? अब बीएसएफ के मतलब वो आ गए हैं एडमिट कार्ड, तो पता लग गया होगा भाई फिजिकल की तैयारी करनी है, तो थोड़ा शौक में भाई एक बार ग्राउंड पे चले गए, तो हवा चल रही है, मौसम थोड़ा खराब है, तो उसमें थोड़ा परेशान भी हूँ। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन तो ऐसा है, एक नॉर्मल दे रखा है, 2 मतलब 2 चीज़ें दे रखी हैं, इतनी संख्या को इतनी संख्या में मिला कर के इतना आए अनुपात आए, तो किस अनुपात में मिला कर के वो हो सकता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। और एक ये था भाई मतलब कोई भी मतलब एक आपको वो दे देगा, गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, वो इतने में मिलाकर के इतनी आनी चाहिए, तो कितना प्रॉफ़िट होना मतलब इतना प्रॉफ़िट होने के लिए उन्हें कितनी मतलब कितने मात्रा में लाया जाएगा? इस तरीके से एक क्वेश्चन था। दोनों चीज़ें मतलब आपको समझा दी मैंने मिक्सचर एलिगेशन में, ठीक है? अब बात करते हैं परसेंटेज में, तो भाई परसेंटेज में भी भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वो भी नॉर्मल हैं, ठीक है? अब मैं बात करूँ तो भाई शायद 12 से 13 चैप्टर हैं और 12 से 13 चैप्टर में भाई मैंने 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 एक-एक चैप्टर ऐसा है, जिसमें थोड़ा बहुत मतलब आपको मैंने एक-एक टॉपिक से एक चैप्टर के बारे में समझा दिया, ठीक है? मतलब कैसे-कैसे चैप्टर आ रहे हैं देखने को। अब भाई मतलब आपके जो भी डाउट्स थे, मैंने एक-एक बिंदु पे एक पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको मतलब आप देख सकते हो, अगर काउंटिंग करोगे, तो भाई पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप ज़रूर भाई पूछो, मैं चीज़ों का मैं जेन्युइन नहीं भाई, मैं हर बंदे मतलब हर दोस्त का जो भी मेरा भाई मुझसे जुड़ा हुआ है ना, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ भाई, ठीक है? और आपकी डिमांड पे मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ, तो भाई अगर मेरे दिखता है और मैं कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड कराता हूँ, आपको लगता है कोई बंदा है जो जो भाई है हमारा ये रमन, तो ये हमें भाई जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, ये थोड़ी अच्छी चीज़ें देता है, तो भाई आपको लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दिया करो और चैनल को सपोर्ट कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब करके, ठीक है? तो मैंने आपको ये सारी चीज़ डिस्कस कर दी। अब अगर आप ये सोचते हो कि भाई क्या हमसे हमें इससे फ़ायदा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जिन भी बच्चों का पेपर 10, 12, 15 जो भी है, उनमें है, तो भाई वो लास्ट में इन चैप्टर पे और इस टॉपिक से, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरीके से अगर पढ़ जाए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम से कम मैंने बता रखा 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएँगे भाई, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो भाई मैं 25 क्वेश्चन कर पाया, मैथ में 28 क्वेश्चन कर पाया। तो मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और कोई आपकी मतलब कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आपको भाई रिप्लाई तो मिल ही जाता है, ठीक है? बाकी कोई अपडेट मिलती है किसी भर्ती से रिगार्डिंग तो आपके सामने ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा भाई नई वीडियो लेकर के। और अभी फ़िलहाल हाल तक जो भी चीज़ें मुझे चल रही हैं पता लगती नहीं, कन्फर्म होने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ कुछ, ठीक है? अपडेट बाकी मिलने दो, कुछ होगी तो ब ज़रूर ले आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।